जय जिनेंद्र, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन देता है। आज मैं आपको द सीक्रेट सीरीज़ की रहस्य पुस्तक से एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता होनी चाहिए। इस नियम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाज़त न दें। जब हम सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हम नए संसाधन मिल जाते हैं जिनमें वही काम अच्छी तरह हो जाता है। बेलिज आयल टीम की एक सच्ची कहानी संसाधन उत्पन्न करने की मानवीय मस्तिष्क की प्रेरणा उदाहरण है। बेल्जी नेचुरल एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को ह्यूमैनिस्टिक फिजियोलॉजी प्रशिक्षण के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर टॉनी क्विन ने प्रशिक्षण दिया था। डॉक्टर क्विन के मानसिक शक्ति के प्रशिक्षण के बाद डायरेक्टर्स ने विश्वास किया कि एक सफल तेल उत्पादक देश के रूप में बेलिज को उनकी मानसिक तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्पेनिश लुकआउट में तेल की ड्रिलिंग की और एक ही साल में उनका सपना और भविष्य दृष्टि हकीकत में बन गई। बेलिज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड ने सर्वोच्च गुणवत्ता का तेल खोज लिया जिसका बहाव बहुत अच्छा था। दिलचस्प बात यह है कि यह कंपनी वहां तेल खोजने में सफल हुई जहां 50 अन्य कंपनियां असफल हो गई थी। बेलिज तेल उत्पादक देश बन गया और इसकी वजह यह थी कि लोगों की एक असाधारण टीम ने अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति में यकीन किया था। कोई चीज़ सीमित नहीं है, न तो संसाधन न ही कुछ और। यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वारा असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे और अनुभव करेंगे। हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी भविष्य दृष्टि के द्वार खोलकर अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर जो विटाल ने कहा, देखिए, जब लोग जीने लगते हैं तो वे अपनी मनचाही चीज़ का पीछा करते हैं, तो वे समान चीज़ों का पीछा नहीं करते। यही तो अद्भुत बात है। हम सब BMW कार नहीं चाहते हैं, हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, हम सब एक से अनुभव नहीं चाहते हैं, हम सब एक सी पोशाक नहीं चाहते हैं, हम सब फिल इन द ब्लैंक्स नहीं चाहते हैं। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते, और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। माइकल बर्नार्ड बेकविथ ने कहा, इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं तो इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं, तो यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है। अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं, तो इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज़ देने के लिए तैयार है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम द्वारा सभी लोगों को सभी चीज़ें देता है। आपके पास ये चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज़ को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें रहे, तो उसे चुन ले और ये जान ले, हर चीज़ प्रचुरता में है। आपूर्ति असीमित है। दुनिया बहुत भव्य है। इसमें से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित व अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने तथा पाने का सामर्थ्य है। चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं वह हर चीज़, खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहाँ पर है और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है।
बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी होगी। आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे तो ब्रह्मांड हर मनचाही चीज़ आप तक पहुंचा देगा। अपने आसपास की सुंदर और अद्भुत चीज़ों को देखें, उन्हें आशीष दें व उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ अगर कुछ चीज़ें मनचाही न हो या आपकी मन माफिक न काम हो सके तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। हर मनचाही चीज़ को गले से लगाएं ताकि आपको वह ज़्यादा मिल सके। लीसा के ये 3 बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द सोने जितने बहुमूल्य है। अपने आसपास की चीज़ों को आशीष दें और उनकी प्रशंसा करें। अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ की तारीफ करें और आशीष दें। तारीफ करते या आशीष देते समय आप प्रेम की सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। बाइबल ने हिब्रू लोगों ने आशीष देने का इस्तेमाल सेहत, दौलत और खुशी पाने के लिए किया था। वे आशीष देने की शक्ति जानते थे। कई लोगों के लिए आशीष देने का इकलौता समय वह होता है जब वे चीखते हैं और इसलिए वे इसकी महान शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। डिक्शनरी आशीष की यह परिभाषा देती है, देवी आशीर्वाद मांगना और कल्याण या समृद्धि प्रदान करना। तो इस समय अपने जीवन में आशीष की शक्ति को जागृत करना शुरू कर दें और हर चीज़ तथा व्यक्ति को आशीष दें। इसी तरह प्रशंसा भी करें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो आप प्रेम दे रहे हैं, और जब आप यह शानदार फ्रिक्वेंसी पर प्रेषित करते हैं तो यह 100 गुना होकर आपके पास लौटती है। तारीफ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मकता धुल जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों की भी प्रशंसा करें और उन्हें भी आशीष दें। अगर आप अपने दुश्मनों को शाप देते हैं तो वह शाप पलटकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उन्हें आशीष देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो आप सारी नकारात्मकता और वैमनस्यता को ढो डालते हैं तथा तारीफ व आशीष में निहित प्रेम और आपकी ओर लौट आता है। प्रशंसा करने और आशीष देते समय आपकी अच्छी भावनाएं महसूस होंगी। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड आपको यह फीडबैक दे रहा है, आप एक नई और अच्छी फ्रिक्वेंसी पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर डेनिस पैटली ने कहा, अतीत में ज़्यादातर लीडर्स रहस्य के उस महान हिस्से में चूक गए जो दूसरों को सशक्तिकरण और सहभागिता है। जिंदा रहने के लिए इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी उंगलियों में है। इस ज्ञान से आप जागरूक बन रहे हैं दुनिया और अपनी सच्चाई के बारे में। दुनिया के रहस्य के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान रॉबर्ट कालिडार, पैट्रिस मलराट, चार्ल्स हॉनल और माइकल बर्नार्ड बेकविथ के शिक्षण से मिला है। इस समझ के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप उस स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने अस्तित्व और विचारों की शक्ति के माध्यम से आप इस दुनिया व सारी मानव जाति का भला करेंगे, अपने सारे सपने साकार कर लेंगे। इस पूरी स्टोरी, इस पूरे अध्याय का एक संक्षिप्त विवरण यह है कि आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज़ को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें। आप नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को भी बढ़ा लेते हैं। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाएं। दुनिया में मौजूद अच्छी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। आप में अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने की सामर्थ्य है। दुनिया की हर चीज़ की तारीफ करें और आशीष करें। इस तरह आप नकारात्मकता और वैमनस्यता को ख़त्म कर देंगे और सबसे ऊंची फ्रिक्वेंसी प्रेम पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।